गुड मॉर्निंग एवरीवन। इन प्रीवियस सेशन वी लर्न डेजर्ट प्लांट्स। हमने डेजर्ट प्लांट्स के कुछ पौधे पढ़े लाइक एलिफेंट ट्री, ऑर्गन पाइप कैक्टस, डेजर्ट सेज, डेजर्ट मैरीगोल्ड। अब नेक्स्ट पौधा इज डेजर्ट लिली, मतलब रेगिस्तानी लिली। दिस फ्लावरिंग प्लांट्स आर फाउंड इन द डेजर्ट एरियाज ऑफ मैक्सिको, कैलिफोर्निया एंड एरिजोना। ये फूल पौधे मैक्सिको, कैलिफोर्निया और एरिजोना के रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं। These flowers are funnel shaped, cream color that bloom in March and stay on till May। ये फूल फनल के आकार के रहते हैं जो क्रीम कलर के रहते हैं और जो मार्च में खिलते हैं और मई तक बने रहते हैं। दिस प्लांट इज कॉमन साइट इन द डेजर्ट्स। यह पौधा रेगिस्तान में एक आम दृश्य है। इट्स लीव्स आर almost an inch wide and grow up to 8 to 20 inches wide। इसकी पत्तियां लगभग 1 इंच चौड़ी और उसकी हाइट जो रहती है वो कितनी बढ़ती है, 8 to 20 इंच चौड़ी बढ़ती है। हम उसका पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ डेजर्ट लिली। ये फनल शेप में है जो मई में खिलता है और मार्च में खिलता है और मई तक बना रहता है। ओके, ये आमतौर पर रेगिस्तान में पाया जाता है। डेजर्ट विलो ट्री। नेक्स्ट इज डेजर्ट विलो ट्री, मतलब रेगिस्तानी विलो पेड़। अल्सो नोन एज चिलोप्सिस। इसे चिलोप्सिस के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज डेलिकेट स्मॉल डेसिडुअस श्रब और ट्री इन द यूएस एंड मैक्सिको। यह अमेरिका और मैक्सिको में एक नाजुक छोटे झाड़िया पेड़ है। द फ्लावर्स आर जनरली लाइट पिंक एंड लवेंडर इन कलर। यह फूल आमतौर पर हल्के गुलाबी और लवेंडर रंग के होते हैं। इट ऑकर्स इन क्लस्टर एंड कैन विथस्टैंड एडिड कंडीशन विच मेक्स दिस अ फेवरेट डेजर्ट प्लांट। मतलब यह गुच्छों में होता है और शुष्क परिस्थितियों का भी ये सामना कर सकता है, जिससे ये एक पसंदीदा पौधा बन जाता है। ओके, आप इसका ये पिक्चर यहाँ पे देख सकते हो। इट लुक्स टू ब्यूटीफुल। ओके, नेक्स्ट इज पाल्म ट्री। ये जो ट्री है मतलब ताड़ का पेड़, ये बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा। अब इसके बारे में हम कुछ जानेंगे। पाल्म ट्रीज ग्रोज इन ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन एज दे कैनॉट विथस्टैंड टू मच कोल्ड। मतलब ताड़ का पेड़ उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, गर्म और आर्द्र परिस्थितियों में भी बढ़ते हैं क्योंकि वे बहुत अधिक ठंड का सामना नहीं कर सकते। दे हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ स्पेसीज अमाउंटिंग टू ओवर 2600। उनके पास अलग प्रकार की प्रजातियां हैं जिनकी मात्रा 2600 से अधिक है। They have a long stem which is unbranched and have a cluster of long leaves at the top of the stem। ओके, उनके पास एक लंबी भाप उनके सिर पर होने के कारण उनके ऊपर एक लंबी पत्तियों का समूह रहता है। पाल्म रिमेन्स वन ऑफ द मेस्ट कल्टिवेटेड प्लांट्स टिल डेट। ये आज तक सबसे अधिक खेती वाले पौधे में से एक है। आप ये पाल्म ट्री का पिक्चर देख सकते हो। ये ऐसे ऊंचा ऊंचा बढ़ता जाता है और ऊपर की तरह एक पत्तियों का उसका एक समूह दिखता है। ओके, नेक्स्ट इज सगुआरो। ओके, द सगुआरो बिलोंग्स टू द कैक्टस स्पेसीज। सगुआरो कैक्टस प्रजाति का है। दे हैव अ ह्यूज लाइफ स्पैन ऑफ अबाउट 150 years, but their growth depends on the amount of प्रेसिपिटेशन इन द डेजर्ट्स। मतलब उनके पास लगभग 150 साल का एक विशाल जीवन काल है, लेकिन उनका विकास रेगिस्तान में बारिश की मात्रा पर निर्भर करता है। देयर स्पाइन्स ग्रो वेरी रैपिडली, ग्रोइंग ऑलमोस्ट अ मिलीमीटर पर डे। उनकी रीढ़ बहुत तेजी से बढ़ती है, प्रतिदिन लगभग 1 मिलीमीटर बढ़ती है। आप ये देख सकते हो। ये पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है सगुआरो का, जो कैक्टस की तरह ही दिख रहा है और इसकी जो स्पाइन्स रहती है वो देखो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज बैरल कैक्टस। ओके, बैरल कैक्टस इज द मोस्ट कॉमन प्लांट फाउंड इन डेजर्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। बैरल कैक्टस दुनिया भर में रेगिस्तान में पाया जाने वाला सबसे आम पौधा है। इट्स हाइट कैन बी एनीथिंग बिटवीन 1 मीटर to 10 मीटर। इसकी
ऊंचाई 1 से 10 मीटर के बीच में रहती है, कुछ भी हो सकती है। द बर्ड ऑफ दिस प्लांट ग्रो जनरली ड्यूरिंग अप्रैल एंड द ब्लॉसम फ्लावर वेरीज इन द कलर। इसके पौधे की कलियां आमतौर पर अप्रैल के दौरान बढ़ती है और खिले हुए फूल अलग अलग रंग के होते हैं। इट कैन बी ऑरेंज, रेड, येलो और पिंक इन कलर। ये नारंगी, लाल, पीले और गुलाबी रंग में हो सकते हैं। द स्पाइन्स ऑफ द बैरल कैक्टस आर टू बी डेल्ट विथ एक्सट्रीम केयर। मतलब बैरल कैक्टस में जो रीढ़ अच्छे से देखभाल होनी चाहिए, बैरल कैक्टस में जो रीढ़ होती है उसकी अच्छे से देखभाल होनी चाहिए। क्यों? बिकॉज इफ द स्पाइन एक्सीडेंटली प्रिक्स, वन में हैव टू टेक एंटीबायोटिक्स टू काउंटर फाइट इट्स इफेक्ट। मतलब अगर स्पाइन गलती से भी चूक जाती है तो किसी को इसके प्रभाव से लड़ने के लिए एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है। हमने यहाँ पे एक बैरल कैक्टस का पौधा यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो। एक स्पाइन्स के जैसे एक कांटा रहता है वैसे वो चुभता है। अगर ये लग जाए तो हमें एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है। और इसकी हाइट 1 to 10 मीटर के बीच में कितनी भी हो सकती है। ओके, थैंक यू।